हेलो प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपने चर्चा कर रहे थे सीईटी के जो बैच लेके आए हैं। सीईटी में जो भी आपके सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट जो है इस प्लेटफॉर्म पर शुरू कर दिए गए हैं। तो आप देर न करते हुए सारी क्लासें समय समय पर आप जरूर लगाएं। और मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैथ की क्लास लेके। और मैथ का हमने टॉपिक शुरू किया था प्रतिशत। कौन सा शुरू किया है बच्चे? प्रतिशत। ये दोनों ही प्रकार के जो सीईटी है, चाहे वो 12th लेवल की बात करें चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, दोनों में ये टॉपिक है। तो हमने पहले वही टॉपिक करने हैं जो कॉमन टॉपिक है, फिर हम अलग अलग करेंगे। ओके विद्यार्थियों, तो इसके प्रतिशत के बारे में जो भी बेसिक बातें थी, प्रतिशत क्या है, इससे संबंधित जो हमने ट्रिक्स जो बनाई थी, उन सब के बारे में पिछले वीडियो के अंदर आपको करवा दिया था। अगर किसी विद्यार्थी ने उसको नहीं देखा है तो ऊपर वीडियो चल रहा है, पहले उस वीडियो को जाकर आप अच्छे से देख लें, उसके बाद इस क्लास को लगाएं ताकि आपको ये क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आए। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो उन क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे, उन क्वेश्चनों को आज देखेंगे किस तरीके से हल करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 25% का 25% कितना होता है? 25% का 25% कितना होता है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहां देखो। 25% है, मैंने आपको क्या कहा? परसेंट हटा के बटा में क्या कर दो? 100 लगा दो। क्या है? का शब्द लिखा है, क्या लिखा है? का। गुणा कर दो, क्या कर दो? गुणा कर दो। फिर 25% है, 25 लिखो, बटा में 100 लगा दो। बटा में क्या लगा दो? 100। ओके, अब देखो, या तो आप इनको काट लो। अगर आप काटोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, काटना नहीं है। जब बटा में 0 आ जाए, बटा में क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो हमने काटना नहीं है। क्या करना है? ऊपर वाले जो संख्याएं हो इनका गुणा कर दो। देखो 25 को 25 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 625। 25 को 25 से गुणा किया, 25 की स्क्वायर होगी 625। 100 को 100 से गुणा करेंगे 10,000, कितना आ गया? 10,000। यानी कि 0 वाले जब गुणा करते हैं, जितनी 0 होती है वो लिख देते हैं। अब बटा में जब भी 0 आ जाए, जितनी 0 हो उतने अंक छोड़कर क्या लगाना होता है? पॉइंट। कितने 0 है? 4, तो 4 अंक छोड़ देंगे हम किस साइड से? राइट हैंड साइड से। तो देखो ऊपर कितने अंक है? 1 2 3, 4 अंक चाहिए अपने को। 1 2 और 6, 3 अंक है। एक चौथा अंक लाने के लिए 0 लगा दिया और यहां आ गया पॉइंट। इससे पहले कुछ नहीं है, 0। तो क्या आया? 0.0625, 0.0625। ओके, हाँ जी। तो ध्यान रखना है, परसेंट लगा हो, क्या करना है? 100 बटा में लगा देना है, और का शब्द लिखा है तो गुणा कर देना है। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% क्या है? का 20% क्या है? ध्यान दे, 300 का की जगह गुणा, 25%, 25/100, परसेंट हटा के क्या लगा दो? 100 लगा दो। फिर का है, फिर गुणा, 20% है, 20/100, परसेंट हटा के क्या लगा दो? 100 लगा दो। ओके बच्चे, हाँ जी। इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दी। देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो रही है। देखो 2 का भाग 10 में लगाया 5, 5 का 25 में लगाया 5, 3 5 15, क्या है? 15। कितना आया? 15। कितना आ गया? 300 का 25% का 20% कितना है? 15। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। प्रश्नवाचक चिन्ह का 11 सही 1/2% बराबर है 46। बराबर कितना दिया हुआ है? 46। तो देखो क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह का की जगह गुणा, 11 सही 1/2। जब 11 सही 1/2, इसको क्या लिखते हैं अपने? 11.5। क्या पढ़ लेते हैं? 11.5 यानी 11.5। और परसेंट है, बटा में 100 लगा दो।
बराबर है कितना, ये 46, कितना है 46 है वो कह रहे हैं। अपने को इसकी जगह चाहिए मान, तो ये देखो इसके गुणा में है, अपने इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब ध्यान दे बच्चे, जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं, अगर कोई संख्या प्लस में है तो वो इधर आके माइनस हो जाती है, अगर माइनस में है तो वो इधर आके प्लस में हो जाती है, अगर गुणा में है या भाग में, पहले भाग में है तो वो गुणा में हो जाती है, और अगर भाग गुणा में है तो वो किस में हो जाती है, भाग में हो जाती है। क्या हो जाती है, भाग में। ओके, या आपको कोई भिन्न दे रखी हो, क्या दे रखी हो, भिन्न, और वो गुणा में है, इधर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगी, यानी कि जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और 11.5 बटा में आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या आ जाएगा, 46, और गुणा कर दो, इसको 100 ऊपर ले जाओ देखो, और ये 11.5 बटा में आ जाएगा। ओके, हाँ जी, इस पॉइंट को उड़ा के एक जीरो लगा दो, जीरो लगा दिया हमने, हाँ जी, काट लो देखो, 23 दुए 46, 23 पंजे 115, 23 दुए 46 और 23 पंजे 115, 5 का इसमें भाग लगा दो, 20 पंजे 100, एक जीरो है तो जीरो आ गया देखो, तो क्या आया, 2 गुणा 200, कितना बन गया, 400, कितना बना बच्चे, 400, यानी प्रश्नवाचक जगह जो है क्या आ जाएगा, 400, कितना आ जाएगा, 400। ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 30 किलोग्राम का 10%, फिर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह किलोग्राम का 40%, यानी 30 किलोग्राम का 10% जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह किलोग्राम का 10%, यानी कि 100 किलोग्राम का 40% के बराबर होगा, या 120 किलोग्राम के बराबर होगा, या 140, ये कौन सा आएगा इसमें से देखना है हमने। तो देखो सेम तरीका लगाना है, वही हमने, क्या है, 30 किलोग्राम है, का आया गुणा लिख दो, 10% है 10/100, ओके, बराबर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का है, गुणा क्या है 40%, परसेंट हटा के क्या लगा दो 100, ओके, का की जगह हमने क्या लगाया है, गुणा लगाया है। ओके, हाँ जी, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ओके, क्या बच गया अपने पास 3, और यहां ध्यान दें जीरो से जीरो, 4/10 बच गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के गुणा में है, अभी बताया, इधर लाएंगे पलटी मरवा देंगे, क्या आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 4 बटा में आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा, बटा में, 4 क्या आ जाएगा, बटा में। ओके, हाँ जी, तो क्या बन गया अपने पास प्रश्नवाचक चिन्ह, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 बटे में 4 बराबर है प्रश्नवाचक चिन्ह, 4 का भाग लगा दो देखो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बच गया 2, पॉइंट लगा दिया 0, 4 पंजे 20, तो कितना आया 7.5 kg, तो इसमें था ही नहीं, तो कौन सा आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या था 30% था देखो, सॉरी 30 kg था, 30 लिखा हमने, का लगा हुआ था, का की जगह क्या करना है, गुणा, 10% था, परसेंट हटा के बटा 100 बराबर था, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर का लगा हुआ है गुणा, 40% है 40/100, इसमें देखो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बच गया 3 एकम 3, इधर आ जाओ, इधर क्या देखो जीरो से जीरो, क्या बच गया 4/10, और इधर लाएंगे तो ये पलटी मरवा देनी हमने, 10/4, क्या बन जाएगा 10/4, 3 का गुणा 10 से किया 30/4, 30 में 4 का भाग लगाया 7.5, तो कौन सा आया, इनमें से कोई नहीं। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है 2350 का 36%, 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर है 300 का प्रश्नवाचक परसेंट, यानी कि यहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा ये बताना है अपने को। देखो तो सेम जैसे दे रखा है वो लिख दो, 2350 का लिखा हुआ है गुणा 36% है 36/100, ओके, प्लस फिर है 1120 का लिखा हुआ है गुणा, और 45% 45/100 बराबर कितना है 3000 का प्रश्नवाचक परसेंट है, परसेंट पढ़ा रहे नहीं तो एक बार, ठीक है, हाँ जी, इधर ध्यान दे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, और 5 से काट लेते हैं, देखो 2 पंजे 10, इसमें 5 का भाग लगाओ, 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, 2 से इसको काट दो, कितना आ गया 18, कितना बन गया 18, इधर देखो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, 2 पंजे 10
और 9 पांजे 45, 2 का इसमें लगा दो, 56 दुए 112, 56 दुए 112। 47 को 48 से 18 से गुणा कर लो, 47 को क्या कर दो 18 से आप एक गुणा कर लो, तो 7 8 56 हासिल 5, 8 चौके 32 और 5 37, फिर 7 एकम 7 और 4 एकम 4, 6 का 6, 14 का 4 और 7 और 1 8, कितना आया 846, कितना आ गया 846, प्लस 56 को 9 से गुणा कर लो, 6 नीम 54, हासिल बच गई अपने पास 5 और 9 पांजे 45 और 5 50, बराबर में है 3000 का की जगह गुणा था और प्रश्नवाचक के परसेंट बताना है क्या आएगा। ओके हाँ जी, तो 846 में 504 जोड़ दो, देखो 4 और 6 हो गए 10 और 4 और एक हासिल बनेगी, देखो 5 हो जाएगा और 8 और 5 13, कितना आ गया 13। ये देखो 3000 गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा इसके भाग में, क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ओके अब ध्यान दें यहाँ आपको परसेंट में उत्तर नहीं पूछ रहा, देखो सिर्फ प्रश्नवाचक की जगह पूछ रहा है वो क्या है, इसका मतलब परसेंट हमने हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो परसेंट हटाएंगे अगर अपने तो क्या आ जाएगा, देखो बटा में 100, बटा में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ क्या बचा 30, कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा, कितना रह गया 30 रह गया, देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी। ओके अब बराबर में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है सिर्फ, है ना, और 3 का भाग लगाओ, 4 तिये 12, 1 बच गया और 5 तिये 15, यानी कि 45 आ रहा है प्रश्नवाचक की जगह, क्या आ रहा है 45। ओके बच्चे हाँ जी, तो ध्यान देना है थोड़ा सा कि आपने कैलकुलेशन जो है आप अगर इनको बार बार करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन तो कैलकुलेशन आपकी जल्दी जल्दी हो जाएगी। ओके हाँ जी, नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं, देखो प्रश्नवाचक की चिन्ह की रूट लगा दिया और प्लस 280 लिख दिया, क्या लिख दिया 280 और का 55%, फिर बराबर है 272 का 5/8, क्या है 5/8, हमने वही काम करना है, देखो प्रश्नवाचक का रूट लगा हुआ है लिख दो, प्लस 280 है 280 लिख दो, का है गुणा लगा दो, 55% है 55/100 कर दो, परसेंट हटा के क्या लगा देंगे 100, बराबर है 272 का है गुणा लगा दो और 5/8 लिख दो। ओके हाँ जी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 पंजे 55, 2 पंजे 10, 2 का भाग इसमें लगाया 14, क्या आ गया 14 और 8 का इसमें लगा दो, 8 तिये 24 और 3 बच गए, 8 चौके 32। ओके क्या रह गया, देखो प्रश्नवाचक का रूट प्लस 14 को 11 से गुणा कर दो, देखो 11 चौके 44 हासिल 4, 11 एकम 11 और 4 5 15 और बराबर में देखो 5 को 34 से कर दो, 4 पंजे 20 और 5 तिये 15, 15 और 2 17, 170, कितना आ गया 170। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का रूट है बराबर देखो 170 है, इस 154 को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, देखो प्लस है तो माइनस का कर दो, क्या कर दो माइनस, माइनस कर लो, देखो क्या बन जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है और बराबर आ गया 170 में से 54 घटा दो, कितने बच गए 16, कितने बच गए 16 बच गए, देखो क्या बच गए 16। और किसी भी संख्या के याद रहे किसी भी संख्या के रूट लगा हो, रूट लगा हो, रूट लगा हो, रूट या रूट लिख लो आपको याद रहे, रूट लगा हो और उसे हटाना हो, क्या हो हटाना हो तो वर्ग करते हैं, क्या करते हैं वर्ग करते हैं, क्या करते हैं बच्चे वर्ग कर देते हैं हम, तो इसका वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग किया इधर वर्ग किया तो इधर भी करना पड़ेगा, देखो एक वाले इधर वाले में किया है तो सामने वाले में भी करना है, इधर तो कर दो सामने ना करो गलत हो जाएगा काम, तो इसका वर्ग करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह बच गया, इधर 16 का वर्ग करेंगे तो 256, 16 की स्क्वायर कितनी होती है 256। ओके बच्चे हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2420 का 14% और
प्लस है 111.2 है, बराबर है 100 का प्रश्नवाचक चिन्ह, 100 का प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। ओके हाँ जी, तो क्या है देखो 2420 का की जगह गुणा कर दो, 14% है 14/100, 14/100 प्लस 111.2 बराबर है 100 का प्रश्नवाचक चिन्ह, 100 का प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके हाँ जी, इधर ध्यान दे, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से कट कर ले ये 5 और ये आ गया 7, कितना आ गया 7, इनका गुणा कर दो, देखो 7 दुए 14, 1 बच गया, 7 चौके 28 और 1 29, कितना बच गया 2, 7 दुए 14, 14 और 2 था 16, और बटा में देखो 5 पड़ा है अपना, और प्लस ये कितना है 111.2 बराबर है 100 का प्रश्नवाचक, 100 का प्रश्नवाचक। ध्यान दे, हमने क्या किया 2420 लिखा, का की जगह गुणा करना है, 14% हटा के बटा में 100 लगा दो, प्लस 111.2 बराबर 100 का लिखा है गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, 0 से 0 यानी कि ये 0 होती है, इस नीचे वाली से कैंसिल हो जाती है, तो 2 से काट लिया, देखो 2 पंजे 10 और 2 साते 14। अब 7 का इसको गुणा देखो, 7 दुए 14, हासिल 1, 7 चौके 28 और 1 हासिल थी 29, फिर हासिल 2, 7 दुए 14 और 2 16 बटे 5, इसमें भाग लगा दो, 5 तिये 15, देखो 1 बच गया, ऊपर से 9, फिर 5 तिये 15, कितने बच गए 4, ऊपर से 4, 8 पंजे 40, कितने बच गए 4, पॉइंट लगा दो और 0, फिर 8 पंजे 40, प्लस कितना है 111.2 और बराबर है देखो 100 का प्रश्नवाचक, है ना। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, देखो प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 338 में हमने क्या कर देना है 338.8 है, इसमें 111.2 को जोड़ देना है। देखो जोड़ते वक्त ध्यान रखना है विद्यार्थियों, पॉइंट वाला जब भी आए, जब जोड़ रहे हो या घटाव कर रहे हो, जोड़ रहे हो या घटाव कर रहे हो, तो आपने पॉइंट के सीध में पॉइंट लिखना है, पॉइंट के सीध में क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 8 और 2 10, हासिल 1 इधर आ गई, देखो 8 और 1 9, 9 और 1 10, फिर हासिल 1 आ गई, देखो कितना हो गया 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 450.0, तो क्या लिख देंगे हम 450 और बराबर कितना है 100 है, देखो क्या है 100 है, 100 इधर ले आए, गुणा में देखो बटा में आ जाएगा, बराबर बचेगा क्या प्रश्नवाचक चिन्ह, 0 से 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, 2 पंजे 10, कितना आया 9/2, इसको अपने सही लिख दें, देखो उस रूप में चाहिए अपने को, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो लाने हैं, तो 2 का भाग लगाएं, 4 दुए 8, 4 दुए 8, शेषफल कितना बच गया 1, किसका भाग लगा रहे थे 2 का, तो 4 सही 1/2, क्या आया 4 सही 1/2। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है अपना, वो कह रहा है 3% कितने प्रतिशत है 5% का, 3% कितने प्रतिशत है 5% का। ध्यान दें 3% है, ये कितने प्रतिशत है 5% का, ये बताना है, यानी 3% है अपने पास, क्या है 3% है, और ये कितने प्रतिशत है 5% का, यानी 5% का कितने परसेंट है ये बताना है अपने को। ओके हाँ जी, तो 3% है, 3% और किसका निकालना है 5% का, क्या निकालना है 5% का निकालना है, इनटू 100 कर दो, देखो क्या कर दो 100, मैंने बताया जिसका परसेंट चाहिए, प्रतिशत चाहिए, उसको ऊपर लिख दो, किससे चाहिए, जिससे चाहिए उसको बटा में लिख दो, जिससे चाहिए बटा में। इसको एक देखो आप एग्जांपल से समझे, मान लो किसी विद्यार्थी के 380 अंक आए, कितने अंक आए 380 अंक आए, और कितने में से आए 600 में से आए, कितने में से आए 600 में से आए, यानी कि अब अपने को क्या चाहिए 380, 600 का कितने प्रतिशत है, 380 600 का कितने प्रतिशत है, ये चाहिए अपने को। तो देखो 380 चाहिए तो 380 कहां लिखते हैं ऊपर, और किससे चाहिए, किससे 600 से, तो 600 और गुणा क्या करते हैं 100 से, गुणा क्या कर देते हैं 100 से। ओके हाँ जी, तो इससे क्या निकल जाता है अपना प्रतिशत। अब अपने पास वो कह रहा है 3%, अंक की जगह क्या दे दिया उसने प्रतिशत में दे दिया आपको, 3%
कितने प्रतिशत है 5% का, यानी कि वही सेम 3% बटा 5% इंटू 100 कर दो। किसी भी, ये तो एक क्या बन गई, देखो भिन्न बन गई अपने पास, फ्रैक्शन बन गई, और इसको हमने परसेंटेज में चाहिए, यानी परसेंटेज में चाहिए। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में क्या करने हैं, 100 से गुणा, क्या करना है 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कर दिया। तो 5 का 20 में 100 में भाग लगा दो, 20 पंजे 100, 3 का 20 से गुणा कर दो, कितना आया 60%। कितना आ गया बच्चे 60%। ओके, कितना आ गया 60%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर कह रहा है यदि a का 8%, a का 8%, b का 4%, b का 4% के बराबर है, तो a का 20% बराबर क्या होगा, a का 20% बराबर क्या होगा। देखो वो कह रहे हैं a का आया, क्या करना है गुणा, क्या करना है गुणा, 8% 8/100 बराबर b का की जगह गुणा 4% 4/100, 4/100 कर दो, बटा 100। देखो इधर भी है इधर भी है, जब बराबर का चिन्ह दे रखा हो, कौन सा साइन आ जाए बराबर, तो एक जैसी चीज जो हो उनको काट दो, उनको क्या कर दो कैंसिल कर दो पहले ही। तो क्या बन गया, ये a को 8 से गुणा करेंगे 8 है, बराबर है 4 को b से करेंगे 4b, क्या बन गया 4b बन गया। अब आपसे पूछा है a का 20%, a का 20% है, वो क्या आएगा, b का 10% आएगा या b का 16% आएगा या b का 80% आएगा, ये बताना है। तो यहां से a निकाल लो आप पहले, तो a बराबर कितना आया, देखो 4b बटा 8, 4b बटा 8, 8 गुणा में आ गया, तो इसका 4 से काट दें, देखो 4 एकम 4, 4 2 8, यानी कि a जो है वो b/2 के बराबर है। किसके बराबर है, b/2 के बराबर है, यानी कि a जो है वो b का आधा है, b का क्या है आधा है। तो आपसे क्या पूछा है, a का 20%, a का 20% जो है ये b के किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो यहां ध्यान दे 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि a/5 आ गया, क्या आ गया a/5 आ गया। अपने को ये लाना है, क्या लाना है, ये वाली चीज चाहिए। तो ये वाली चीज लाने के लिए हम इसमें 5 आया, देखो क्या है 5 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुणा, इधर 5 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे, हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। अब अगर आप इसको इस तरीके से देखते हो, देखो भी a का 20% जो है वो किसके बराबर होगा, a जो है वो b/2 के बराबर है, a जो है वो b/2 के बराबर है, b/2 के बराबर है, ठीक है ना। तो a का 20%, a का 20% ले तो यहां क्या आएगा, इधर 20% ले रहे हैं, देखो इधर क्या ले रहे हैं 20%, तो इधर भी हम क्या लेंगे 20% लेंगे कि नहीं लेंगे, बताओ 20% लेंगे कि नहीं लेंगे, भी इधर 20% लिए तो इधर भी 20%, समझ गए। तो यहां 2 से ये काट दिया मैंने, कितना आया 10, तो a का जो 20% है वो कितने के बराबर आ गया, b के 10% के बराबर आया कि नहीं आया, देखो इसके बराबर आ गया b के 10% के बराबर, तो b का क्या है 10% के बराबर है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ध्यान दें यहां पहले a का मान निकाल लो, क्या निकाल लो a का, a बराबर आया b/2, क्या आ गया b/2। अब b का a का 20% चाहिए तो 20% गुणा कर दो, देखो इसको 20 से गुणा किया है परसेंट से, तो इधर भी 20% से, क्यों बराबर है दोनों, बराबर रखना है इनको, क्या रखना है बराबर रखना है, इधर 20 से किया तो इधर भी 20 से। अब देखो इस 2 से काट दिया, कितना बच गया 10%, यानी a का 20% बराबर है b का 10%। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, यदि x का 40% बराबर है 40, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो यदि x का 40%, x का गुणा कर दो 40%, 40/100 लगा दो, परसेंट हटा के क्या लगा दें बटा 100 का गुणा लगा दो, फिर 40%, 40/100 बराबर कितना है 40, बराबर कितना है 40, बराबर कितना है 40। ओके हाँ जी, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बच गया x गुणा 4 चौके 16/100 बराबर क्या है 40, बराबर क्या है 40। अभी बताया x बराबर गुणा में हो दूसरी तरफ लेके जाएं तो भिन्न क्या हो जाएगी, पलटी मरवानी है, क्या पलटी मरवानी है, यानी 40 इंटू में क्या आ जाएगा 100/16, 100/16। 4 से काट लो, देखो 10 चौके 40 और 4 चौके 16, 4 का भाग 25 चौके 100, 25 इंटू 10 से 250, क्या आया 250। ओके
क्या आ गया 250। समझ गए, शब्दों का खेल है बच्चे, क्या शब्दों का खेल है। आपने शब्दों को ध्यान से समझ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। क्या कह रहा है, x का 9%, x का 9% बराबर है y का 30%। किसके बराबर है, y के 30% बराबर है। यदि y बराबर x तथा y बराबर क्या है x, y बराबर है x का p%, तो p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा, ध्यान दें। हम x का 9% है तो x इंटू 9% हटा के बटा 100 लगा दो, बराबर है y का की जगह गुना, और 30% है 30/100 लिख दो, क्या आ गया 30/100 आ गया। ओके हाँ जी, यहां देखो अपने y का मान निकाल लेते हैं। देखो वहां y बराबर है x का p% है, इसको भी यहां लिख लेते हैं। देखो यहां y बराबर क्या है, वो कह रहे हैं x का p% है, यानी p/100 है, p/ क्या है 100 है अपने पास। ठीक है, तो यहां से अगर अपने x या y की वैल्यू ले आए, चाहे तो x की ले आओ चाहे यहां से y की ले आओ, कहां से, इसकी पहली जो शर्त दे रखी है इस शर्त से। ठीक है, तो यहां से x ले आते हैं अगर, तो x बराबर क्या आया, देखो ये y यहां 0 से 0 काट दो तो क्या आ जाएगा इंटू 3/10, और ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा 100/9, क्या बन गया 100/9, गुणा में है 0 से 0 कैंसिल, 3 तिये 9, क्या बन गया x बराबर है, ये आ गया y गुणा 10/3, क्या आ गया 10/3, यानी कि x की वैल्यू ये आ गई अपने पास। जहां x है वहां ये रख दो, जहां x है वहां ये रख दो। ओके, तो क्या आया y बराबर x की जगह आ गया y गुणा 10/3, और इनटू में क्या है देखो p/100, क्या है p/100। ओके हाँ जी, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया, y से y बराबर का चिन्ह हो समान पद कैंसिल, तो 1 बराबर क्या बच गया p/3 धाए 30, क्रॉस गुणा कर लो, p एकम p बराबर है 30, तो कितना आया 30, कितना आ गया अपने पास 30, क्या रहे क्या अभी देखो x का 9%, 9/100, y का है y 30/100। ओके 0 से 0 ये 9, y 3/10, 3/10, ये 10, 100/9, 100/9, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिये 9, 10/3, यानी y इंटू 10/3, y इंटू 10/3, वो कह रहा है x का p%, तो p का मान चाहिए, p का मान चाहिए अपने को, तो p कितना आ रहा है, p कितना आ रहा है, तो यहाँ 0 से 0 और ऊपर रह गया p/30, तो कितना आया 30, कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो ऑप्शन अपने इसमें सही नहीं है, तो सही देख लेना कितने हैं 30 आएगा, ये 300 नहीं है, यहाँ 30 होगा, और ये 80 होगा, और ये 60 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसी ऑप्शन को लेते हो तो इनमें से कोई नहीं कर दो, क्या कर दो, इनमें से कोई नहीं कर दो आप। ठीक है, अगर यही रखने हैं तो इनको ऐसे टेक्निकल समस्या हो सकती है ये कि ऑप्शन अपनी लिखते समय 0 जो है वो एक एक्स्ट्रा लिख दी हो। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं कर दो आप। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, अगर a और x%, अगर a और x% b के y% के बराबर है, a और x% जो है वो b के y% के बराबर है, तो b का z% क्या होगा, b का z% जो है वो क्या आएगा, b का z%। ओके हाँ जी, a और x%, a और यानी कि x प्लस लगा दो, x% यानी कि x/100 लगा दो, x/100 बराबर है किसके, b के y% के, यानी कि y/100, y/100, b का z%, b का z% क्या आएगा, b का z% जो है ये क्या आएगा, ये पूछ रहे वो z%। अगर b का z% पूछ ले यानी b की वैल्यू चाहिए अपने को, सीधी बात क्या चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू लेते हैं अपने यहां, देखो क्या हो जाएगा, ये a है, इसके बटा में कुछ नहीं है यहाँ, 100 एलसीएम ले लिया, देखो तो क्या बन गया 100a और प्लस x बराबर क्या आ गया b गुणा y/100। अब बटा 100 से बटा 100 काट दो, ये जो y है ये इसके क्या आ जाएगा बटा में, यानी 100a प्लस x
बटा में क्या आ जाएगा इसके y, और बराबर क्या आ गया b। अब ये अपने पास b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ b वाली जगह लिख दो। अब b वाली जगह लिख दो, क्या आ जाएगा, b वाली जगह लिखेंगे तो 100a प्लस x बटे में क्या है y, और इनटू में है अपने पास z बटे 100, क्या है z बटे 100 है। और परसेंट में व्यक्त करना है इनको, तो क्या कर दें 100 से गुणा, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इस 100 से इस 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a का एक्स जेड ऊपर आ रहे हैं एक्स जेड और बटे में वाई, एक्स जेड बटे में वाई, एक्स जेड बटे में वाई, एक्स जेड बटे में वाई, वाई जेड एक्स वाई, और ये आ गया वाई जेड। तो इनमें से कोई नहीं, कौन सा आ गया, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आ रहा है एक्स जेड बटे वाई आ रहा है। देखो ए का परसेंट, ए का यानी का की जगह 100 लग गया, गुना लिख गया, तो क्या आ जाएगा ए का अपने पास ऊपर क्या आना चाहिए, देखो एक्स जेड आना चाहिए, एक्स जेड तो आ रहा है लेकिन बटा में क्या है यहाँ जेड है, अपने को क्या चाहिए बटा में वाई, क्या चाहिए वाई चाहिए, तो वाई क्या होगा ये देखना है अपने को, तो वाई यहाँ वाई अपने पास है, वाई आ रहा है, तो वाई आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्या आएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे वाई का एक्स परसेंट प्लस एक्स का वाई परसेंट किसके बराबर होगा। देखो वाई का एक्स परसेंट, का की जगह गुणा, एक्स परसेंट है एक्स बटे 100 और प्लस एक्स का की जगह गुणा वाई परसेंट वाई बटे 100। ओके हाँ जी, तो ये क्या बन गया देखो एक्स वाई बटे 100 और ये भी क्या बन गया एक्स वाई बटे 100। ओके तो एक्स वाई बटे 100, एक्स वाई बटे 100 कितने एक्स वाई बटे 100 हो गए 2 एक्स वाई बटे 100, 2 एक्स वाई बटे 100 हो गए है ना। तो देखो अब इसको वो कह रहा है वाई का 3 एक्स परसेंट, वाई का एक्स परसेंट, अब वाई का एक्स परसेंट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 वाई का एक्स परसेंट हो सकता है, किसका 2 वाई का एक्स परसेंट, यानी किसको ये लिख सकते हैं अपने 2 वाई का एक्स परसेंट, यानी कि x बटा 100 आ गया देखो, और बटा 100 हटाकर हमने परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 2 वाई का x परसेंट हो सकता है, ये तो नहीं है ना। फिर है x का y परसेंट, x का y परसेंट भी नहीं हो सकता, 3 का एक्स वाई परसेंट नहीं, ये भी नहीं हो सकता, एक्स वाई का 2%, हाँ ये हो सकता है, एक्स वाई का 2%, एक्स वाई का 2% यानी 2 बटे 100 है, तो परसेंट हटाने के लिए परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो क्या बन गया एक्स वाई का 2%, एक्स वाई का 2% है, कौन सा है एक्स वाई का 2%। ओके बच्चे हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि y का 90% x है, क्या है y का 90% x है, तो y z का कितने प्रतिशत है, z का कितने प्रतिशत है ये बताना है। y का 90% जो है वो x है, तो y z का कितने प्रतिशत है, z का कितने प्रतिशत है ये बताना है। देखो y का गुणा लगा दो 90%, 90 बटा 100 कर दो, बराबर क्या है x है, वो कह रहे हैं क्या है x है, ठीक है, यानी कि 0 से 0 हटा दो आप, तो क्या बन गया y इंटू 9 बटे 10 जो है वो x है। ओके फिर वो कह रहे हैं यहां अगर y वाली जगह अपने इस y का मान निकालें तो y बराबर क्या आ जाएगा x गुणा में 10 बटे 9, क्या आ जाएगा 10 बटे 9, या आप 100 बटे 90 ले लो, इसको आगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब आपको क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है y z का कितने प्रतिशत है, y z का कितने प्रतिशत है, y z का कितने प्रतिशत है, अभी बताया मैंने, जिसका पूछे का शब्द लिखा है नीचे लिखना है z का, तो z नीचे आ जाएगा, कितने परसेंट है यानी गुणा कर दो 100 से, क्या कर दो 100 से गुणा, ठीक है। तो y का मान क्या आया देखो x, क्या आया x गुणा में 100 बटे 90, 100 बटे 90 और गुणा में z है, z बड़ा ही है, इंटू अपने पास क्या है 100 है, इंटू अपने पास क्या है 100 है। देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है, ये 0 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा x गुणा में 9 का भाग लगा दो, ऊपर देखो ये 1000 बन गया, क्या बन गया गुणा में 1000 और बटा में 9 और इंटू में z भी है, इंटू में क्या आ जाएगा z भी है, यानी कि ये तो अपने पास आएगी x बटे z
और गुणा में 1000 बटे क्या है 9 है, 1000 बटे क्या है 9 है, तो 9 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 1 बच गए, फिर 0, फिर 9 एकम 9, 1 बच गया, फिर 1, यानी कि 111 से ही 1/9%। कौन सा आ गया 111 से ही 1/9%। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर, यदि x y का 80% है, x y का 80% है, तो 2x का कितना प्रतिशत है y है। x जो है y का 80% है, x है ना वो y का 80% है, x जो है वो y का 80% है। ओके, y का क्या है 80% है, तो 2x का कितना प्रतिशत y है, कितना प्रतिशत y है, तो y का निकालना है अपने को, तो y बटे 2x ये है, और इंटू 100, इंटू क्या है अपने पास से 100 है। वो कह रहा है y का 2x है ना, 2x का y कितने प्रतिशत है, जिसके आगे कहा लिखा है बटा में लाना है। ओके हाँ जी, तो ये अपने पास देखो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू यहां ले आए अपने, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ y बटा में 2 इंटू एक्स की जगह आ गया देखो y इंटू में 80 बटा 100 ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, और इंटू में कितना पड़ा है देखो 100 पड़ा ये वाला, इस y से y कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 का भाग लगाया 5, फिर इसमें 2 का लगाया 50 और ये आ गया 4, फिर 2 का लगाया 25 और ये आ गया 2, तो कितना बन गया ऊपर 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे में 2, बटे में 2, 2 का भाग लगा दो, देखो 2 छिके 12, कितना बच गया कुछ नहीं बचा, ऊपर फिर 2 दुए 4, 1 बच गया, और बटे 2, यानी कि 62 से ही 1/2%। क्या आया 62 से ही 1/2%। 2 मिनट पानी पीते हैं। तो अपने बात कर रहे थे लास्ट जो x है वो y का 80% है, तो 2x का कितना प्रतिशत y है ये देख रहे थे। तो नेक्स्ट है अपना आगे वाला क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो x का कितने प्रतिशत है y, ध्यान रखना है x का शब्द ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो क्या है x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई इसका 50% है, यानी 50 बटे 100 लिख दो, परसेंट हटा के। ओके, फिर है x प्लस वाई का है 30%, 30 बटा 100 लिख दो। ओके, बटा 100 से बटा 100 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ओके बच्चे, हाँ जी, 5 के अंदर गुना करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर, ये देखो 3 का अंदर गुणा करेंगे 3x प्लस 3y, प्लस का 3y आ गया। ओके, x वालों को एक तरफ कर लो और y वालों को एक तरफ कर लो, 5x ये 3x इधर आके माइनस का बराबर में 3y, ये 5y इधर आके प्लस का 5y हो गया। देखो तो ये तो हो गया, माइनस कर लेते हैं 2x, और ये कितने हो गए देखो 8y, क्या हो गए 8y, तो x बराबर कितना आ गया 8y, ये 2 गुणा में ये इसके भाग में आ गया, यानी कि x अपना कितना आ गया 4y आ गया, x जो है वो कितना है 4y है। अब उस पे आ जाओ जो पूछ रहे हैं x का कितने प्रतिशत है y, तो का किसके आगे लगा हुआ है x के, कहां लिखना है बटा में, कहां लिखना है बटा में, तो y बटा x इंटू 100 ये चाहिए, उसका कहने का मीन्स ये हुआ। ओके हाँ जी, अब x की वैल्यू हमें पता है, देखो y बटा इसकी जगह 4y आ गया, देखो x की वैल्यू 4y थी और इंटू 100 है, इंटू 100, y से y कट, 4 का इसमें लगा दो 25, कितना आया 25%, कितना है 25% है, कितना है 25% है। ओके बच्चे, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 1400 का x% 119 है, तो x किसके बराबर है, x किसके बराबर है ये बताना है। देखो सिंपल सा है, 1400 का की जगह गुणा x% है, x बटे 100 बराबर है 119, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ओके हाँ जी, तो x बराबर क्या आया 119 और ये 14 इसके बटा में ले आओ,
14 का भाग लगा दो, इसमें 14 का भाग लगा दो। देखो तो 14 का भाग लगाएंगे, 14 पंजे 70, 14 छिके 84 और 14 साते 98 और 14 पंजे 70, 14 छिकी 84 और 14 साते 98 और 14 आठे 112, 14 आठे कितने आए 112, ठीक है। और 119 में से 112 घटा दिए, कितने बच गए अपने पास, देखो 7 और 0, 14 पंजे 70 यानी कि 8.5, कितना आया 8.5। ओके बच्चे, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यदि 240 का 5 से 1/2 गुना x के 150% के बराबर है तो x का मान है, x का मान है। देखो शब्दों से ही क्वेश्चन को हमने हल करना है। देखो 240 लिखा, का आया गुना कर दो, 5 से 1/2 गुना है, 5 से 1/2 गुना है, इसका 5 से 1/2 गुना x के 150% के बराबर है। तो x के आए काय गुना 150% यानी कि 150/100। ओके, 0 से 0, 5 तिये 15, 2 पंजे 10, ठीक है। इधर देखो इसको सही बटा बना लो, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 यानी कि 240 गुना 11/2, क्या आ गया 11/2, 11/2। ओके, और बराबर देखो 3 को 1 से किया 3x/2, बटा 2 से बटा 2 कैंसिल कर दो, 3 गुना में भाग में ले आओ इधर, तो क्या आ जाएगा 240 गुना 11, ये भाग में 3 आ गया, इधर क्या बच गया x, अपने को तो x बराबर पूछ रहे है ना। तो 3 का भाग 8 तिये 24, 80, 11 आठे 88, 0 का 0 बराबर है x, तो कितना आया 880, कितना आ गया 880। ओके बच्चे, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट, यदि 350 का x% 21 हो, 350 का x% 21 हो तो x का मान है, तो x का मान है, देखो सिंपल 350 का है गुना लगा दो, x% है x/100 और बराबर है 21, वो कह रहा है 21 है, तो x का मान क्या है, x का मान क्या है 0 से 0, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, कितना बन गया 7x/2 बराबर क्या है 21, अपने तो x चाहिए तो 21, ये 7/2 जो है गुना में है, पलटी मरवा दो इधर, क्या आ जाएगा 2/7, 7 तिये 21, तो x कितना आया 3 दुए 6, कितना आ गया 3 दुए 6, कितना आया 3 दुए 6। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर, क्या कह रहा है, यदि 25/2 का x%, 25/2 का x% 150 है तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। तो 25/2 का की जगह गुना, x% है x/100 बराबर है 150, वो कह रहे हैं कितना है 150। ओके, तो 25 चौके 100, ओके, क्या बच गया x/8 बराबर है 150, अपने को तो क्या चाहिए x चाहिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 150 गुना 8, ये देखो 1/8 है ना, यहाँ 1 है, देखो कुछ गुना में नहीं है तो 1 है, 1/8 है, ये 1/8 है तो इधर 8/1 हो गया। ओके, गुना कर दो, 15 आठे 120 और 0 का 0 1200, कितना है 1200, कौन सा आया 2 नंबर, कौन सा आ रहा है 2 नंबर। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपना ये था 20 नंबर, नेक्स्ट है 21 नंबर, क्या कह रहे हैं, उस संख्या का 40%, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, 200% है ना उस संख्या का, वो कितना है 90 है, अपने पास वो संख्या नहीं है, तो संख्या का 200% है, यहां संख्या है, देखो ये संख्या है अपने पास, इस संख्या का 200% जो है वो कितना है 90 है, वो कह रहे हैं कितना है 90 है, ध्यान से समझे, जिसका 200% 90 है, किसका संख्या का, किसका संख्या का, तो संख्या का 200% प्रतिशत हटा के बटा में 100, ओके, बराबर कितना है 90। ओके, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, क्या बच गया संख्या गुना 2 है तो बराबर में लेके जाएंगे तो भाग में आ जाएगी, देखो 90/2 कितना आ जाएगी, वो संख्या कितनी बनेगी 45, यानी कि वो अपने पास संख्या जो है वो क्या है 45 है, लेकिन संख्या नहीं पूछी उसने, उसने पूछ लिया उस संख्या का 40% बताओ, उस संख्या का 40% बताओ,
तो संख्या का 40%, संख्या क्या है 45, इसका 40%, 40/100, 40/100, 0 से 0, 9 पंजे 45, 2 पंजे 10, 2 दुए 4, 9 दुए 18, कितना आया 18 है। कितना है बच्चे 18 है, उसका कितना है 18। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी संख्या का 20%, संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 12% कितना होगा। हमने संख्या चाहिए पहले, तो देखो संख्या का सेम चीज, संख्या का गुणा लगा दो 20%, 20/100 कितना है 120 है, वो कह रहे हैं 120 है। 0 से 0 कट, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी संख्या बराबर क्या आ गया अपने पास 120 है। देखो ये 1/5 इधर आके 5/1, ओके 12 पंजे 60 और एक 0 है 0, यानी 600। वो संख्या क्या आ गई अपने पास 600 आ गई। संख्या क्या आ गई 600 आ गई। अपने को इसका 12% चाहिए, तो 600 का 12% बता दो। 12/100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 12 छिके 72, कितना है 72 है। कितना है 72 है। ऐसे कैसे हुआ 12 पंजे 60, एक 0 का 0, 0 से 0, 0 से 0। यदि किसी संख्या का 20% है 120 है, 20% 120 है, ओके तो ये निकल के आया 0 से 0, 2 से काट लिया 1/5, तो 5/1, 12 पंजे 60, 0 का 0 आ गया। संख्या आ गई 600, 600 का 12%, 2 0 से 2 0, तो कितना आएगा 72 आएगा। ये गलती होगी, देखो यहाँ ये 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है इसमें, ये है। अब संख्या ही अपने पास कितनी है बच्चे, संख्या अपने पास 600 निकल के आई है। संख्या कितनी निकल के आई है 600 आई है, समझ गए। संख्या कितनी है 600 है, संख्या कितनी है 600 है। तो उस संख्या का 12% पूछा है, तो 12% कितना होगा 72 होगा। कितना होगा 72 होगा। इसको सही कर लेना, ओके हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट। एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। क्या है 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115% क्या होगा। क्वेश्चन देखे, आपको पढ़ने में अजीब लग रहा है, लेकिन इसको शब्दों का खेल है। देखिए क्या है, संख्या का 50%, संख्या लिख दो, ये लो संख्या का गुणा लगा दो 50%, 50/100 क्या है उस संख्या का, उस संख्या यानी संख्या कितनी है, यहां ये संख्या ले ली, उस संख्या के 35%, 35/100 से 39 अधिक है। कौन अधिक है, ये वाला अधिक है 39। वो कह रहे हैं एक संख्या का 50% है ना, वो उस संख्या के 35% से 39 अधिक है, ये वाला। तो हमने बराबर करना है दोनों को, तो 39 इसमें जोड़ देते हैं, तभी दोनों बराबर होंगे। ये 39 तो पहले से अधिक है, इसमें 39 जोड़ना है। अब बच्चे क्या, आपकी गलती क्या होती है, यहां गलती 39 किस में जोड़ दिए, इसमें। ये तो पहले से 39 अधिक है, ध्यान दे। ये 50% है और ये 35% है, तो ज्यादा कौन सा हुआ 50% वाला ज्यादा हुआ ना, तो ये 50% तो पहले से ज्यादा है, तो हमने बराबर करना है, तो किस में जोड़ना है 35% वाले में। इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना अपनी, ठीक है। बटा 100 से बटा 100 कैंसिल हो गया, ओके हाँ जी। नहीं बटा 100 से बटा 100 कैंसिल है, मत करो। बटा 100 से बटा 100, बटा 100 से बटा 100 नहीं करना कैंसिल। देखो क्या करना है, इसको 100 पड़ा रहने दो, क्या 100 पड़ा रहने दो। देखो ये बटा 100 है, इसके बटा में भी 100 है। क्यों नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि ये +39 है। देखो क्या है +39 है। अगर यहाँ +39 नहीं होता, ये गुणा में होता तो कट जाता, अब अलग हो गया वो, तो नहीं काटना हमने इसे। संख्या ये देखो संख्या इसमें ये इंटू 50/100 है, इस वाली संख्या वाले को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस संख्या 35/100, ओके। और बराबर बच गया क्या अब अपने पास 39, ओके ये बन गया। देखो इस वाली टर्म को हमने इधर ले आए संख्या वाली तरफ ही। अब संख्या दोनों में कॉमन आ रही है, देखो संख्या कॉमन ले ली हमने, क्या बच गया 50/100 माइनस 35/100 और बराबर क्या है अपने पास 39 है। बराबर क्या है 39, इसमें लघुत्तम आया 100, तो ऊपर क्या आ गया 50 - 35
और बराबर में क्या है अपने पास 39, और कितना बच गया 15/100, 15/100 बच गया देखो, 15/100, ओके, और बराबर है 39। इसके इनटू में संख्या भी है देखो, ये संख्या भी है, सेम लेके चलना है। अब ये देखो संख्या के गुणा में है तो कहां चला जाएगा, भाग में, या पलटी मरवा देनी हमने, तो संख्या क्या आ जाएगा अपने पास, संख्या आ जाएगी 39 गुणा 100/15, 100/15, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, 13 तिये 39, 13 को 20 से 13 दुए 26, 0 का 0, 260, तो 260 आ गई। अब उसने कहा क्या है, संख्या नहीं पूछी, अगर संख्या पूछता तो उत्तर क्या होता 260 हो जाता, लेकिन उसने पूछा क्या है, संख्या का 115% बताओ, क्या संख्या का 115%, तो 260 का 15%, 115% चाहिए अपने को, तो क्या आ जाएगा 115/100, हाँ जी, 0 से 0 कैंसिल, और 2 पंजे 10 और 23 पंजे 115, 2 से इसको काट दें 13, 13 से इसको गुणा कर दो, 13 तिये 39, हासिल 3, 13 दुए 26 और 3 है 26 और 3 29, 299, कितना आया 299 है, कितना है 299 है, ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 35%, संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, अब कम दे दिया, सेम क्वेश्चन है, अब इसमें कम दे दिया, उसमें अधिक था इसमें कम, भी संख्या है अपने पास, मान लो x है, या x नहीं लेते हो आप, संख्या का संख्या लिख लो, चाहिए संख्या का संख्या लिख सकते हो आप, संख्या का 35%, 35/100 बराबर है किसके 50%, 50/100 है ना, संख्या लेनी है यहाँ, संख्या इनटू में लिख लो आप, संख्या का 50% है, यानी 50/100, कौन सा कम है, ये कम है, कौन सा कम है, ये वाला कम है। अगर अपने या तो इसमें 12 जोड़ दें और तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर 12 इसमें से कम कर दें, इसमें से कम कर लें अपनी, ठीक है, तो इसमें जोड़ देते हैं अपने, देखो संख्या इंटू 35/100, इसमें क्या जोड़ दें अपनी 12 जोड़ दें तो ये बराबर हो गए, देखो हो गए कि नहीं हो गए, संख्या 50/100, देखो 0 से 0 काट दिया अपने, 5 एकम 5, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35 और 20 पंजे 100, ये बन गया। अब संख्या वालों को एक तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, देखो इधर संख्या पड़ी है, यानी कि ये बन गया संख्या इंटू 1/2, और ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस संख्या इंटू 7/20 बराबर क्या रह जाएगा 12, बराबर क्या रह गया 12, संख्या कॉमन आ गई, देखो अपनी संख्या क्या आ गई कॉमन, क्या बच गया 1/2 माइनस 7/20, और ये क्या है 12 है, कितना है 12, लघुत्तम ले लो, इसमें कितना आ जाएगा 20, 2 का भाग लगाया 10, 10 एकम 10 माइनस 20 से का भाग लगाया तो 20 में 1 बार गया, 1 को 7 से 7, और बराबर कितना है अपने पास 12, बराबर कितना है 12, तो 3/20 क्या बन गया, ये संख्या इंटू 3/20, और बराबर अपने पास कितना है देखो 12, ये गुणा में तो कहां चला जाएगा भाग में, तो संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास 12 इंटू 20/3, 3 का भाग लगा दें 4, 20 चौके 80, कितना आया 80, कितना आ गया 80, ओके, हाँ जी, थोड़ा ध्यान रखना है शब्दों का आपने, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, वह संख्या क्या है। अब संख्या पूछ ली, क्या कह रहा है, संख्या अपने 16% से, अपने 16% से, यहां संख्या है, ये संख्या है, और इस संख्या का 16%, क्या 16% जो है, यानी 16/100, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, कौन संख्या अधिक है, समझ गए, तो हमने जोड़ना किस में है 42, इसमें जोड़ना है, ध्यान रखें, ओके। अब इसको इधर ले आओ, तो संख्या माइनस संख्या और इंटू 16/100 बराबर क्या रह गया 42, बराबर में क्या है 42, संख्या कॉमन आ गई अपने पास, क्या रह जाएगा 1 माइनस 16/100 और बराबर है 42, इसमें वही 100, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 16 और बराबर है अपने पास 42, तो संख्या क्या आ जाएगी, देखो संख्या ये इंटू में बन गया, देखो 84/100 और बराबर है अपने पास 42, तो संख्या आ गई अपने पास, देखो कितनी 42 इंटू में 100/84, 100 क्या आ गया 84, 42 दुए 84, 2 का भाग लगा दिया 50, तो वो संख्या क्या है 50, वो संख्या क्या है 50 है, वो संख्या क्या है 50 है, ओके। तो
आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। आगे कल अपने और क्वेश्चन लेकर करेंगे, इनके जो मूल्य वाले क्वेश्चन है, वृद्धि और कमी वाले जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा अपने कल करेंगे। वृद्धि और कमी से संबंधित जो क्वेश्चन है उस पोर्शन को अपने कल करेंगे, और साथ में कल अपने चुनाव और जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की भी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर किया करो, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो सीईटी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी कमी होती है, क्या मैथ जो होता है वो सबसे बड़ी समस्या है। अब उस मैथ की वजह से वो क्या करते हैं, या तो वो तैयारी छोड़ देते हैं या वो क्या करते हैं, बेचारे रह जाते हैं। तो अगर ऐसे विद्यार्थी आपकी नजरों में है कहीं भी, तो उन विद्यार्थियों को ये क्लास जरूर शेयर करें। और आपके किसी भी प्रकार के अगर डाउट है कोई क्वेश्चन से संबंधित, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमें वो क्वेश्चन कमेंट में छोड़ सकते हैं। उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया जाएगा। और जो ऐसे गणित से पीड़ित विद्यार्थी हैं, जो गणित से क्या है, पीड़ित है, उन विद्यार्थियों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और ये महत्वपूर्ण बात है कि क्लास को जरूर शेयर करें आप उन गणित से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।